ओम शांति। आज बाबा के 21 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अव्यक्त महावाक्यों पर। कल हम सब ने बहुत सुंदर निशानी सुनी कि जो सत्यता की अथॉरिटी वाली आत्मा है वो सदा खुशी में नाचती रहेगी, कभी मुरझाएगी नहीं, कभी उलझेगी नहीं, कभी घबराएगी नहीं, ना ही कहीं वो विचलित होगी, क्योंकि उसमें सामना करने की ताकत होगी। जहाँ स्नेह और सत्यता है वो आत्माएं बहुत निर्माण होंगी। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने सेवा की विधि में समझाई कि मौन का महत्व जिन बच्चों को है वो नई नई विधियों का प्रयोग करते रहेंगे। बाबा उन्हें नई नई विधियां टच कराएगा। न केवल मुख का मौन, मन का भी मौन, व्यर्थ से भी मौन। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने ईश्वरीय गोद का महत्व समझाया कि अभी आप ईश्वरीय गोद में आए हो। ये सबसे पवित्र गोद है। अब आपके मन में किसी के लिए भी कोई व्यर्थ ख्यालात नहीं आना चाहिए, कोई भी व्यर्थ चिंतन नहीं चलना चाहिए। बाबा ने कहा अपने आप को चेक करो कि मैं अंतर्मुखी होकर रहता हूँ, एक बाबा की याद में रहता हूँ, कहीं भी आपकी बुद्धि यहाँ वहाँ नहीं भटकनी चाहिए। फिर बाबा ने सभी खजानों का महत्व बताया कि संगम पर आपको सभी खजाने मिले हैं। इन सभी खजानों का बेस्ट यूज करना है। कोई भी खजाने को व्यर्थ नहीं जाने देना। जो सभी खजानों का सही प्रयोग करते हैं वो पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं। स्वयं प्रति भी, अन्य आत्माओं के प्रति भी हमें इन खजानों का सही प्रयोग करना है। फिर बाबा ने कहा जहाँ दिल का स्नेह होता है वहाँ सबका सहयोग प्राप्त होता रहता है। अब हम एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद में आए हो। तुम अभी होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद में आए हो। तुम्हें मनसा में भी होली बनना है, पवित्र बनना है। क्वेश्चन है होलीएस्ट ऑफ द होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होंगी? हम सब पवित्र से पवित्र बाप के बच्चे हैं। ऐसे बच्चों का नशा और निशानियां क्या होंगी? उन्हें नशा होगा, हमने होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद ली है। हम होलीएस्ट देवी देवता बनते हैं। उनके अंदर मनसा में भी कोई खराब ख्यालात नहीं आ सकते। जिन्हें नशा है मैं ईश्वरीय गोद में हूँ, पवित्र गोद में हूँ, उनके मन में भी कोई खराब ख्यालात नहीं आ सकते। वह खुशबूदार फूल होते हैं, उनसे कोई भी उल्टा कर्म नहीं हो सकता। वो अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं कि मेरे से सबको खुशबू आती है। अंतर्मुखी होकर वो खुद को जांच करते हैं कि मेरे से सभी को दिव्य गुणों की खुशबू आती है। मेरी आँख किसी में डूबती तो नहीं। गीता है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, फिर उसका अर्थ भी अंदर में विचार सागर मंथन करके निकालना चाहिए। ये किसने कहा मरना तेरी गली में? आत्मा ने कहा, क्योंकि आत्मा है पतित। पावन तो अंत में कहेंगे, वह पावन तब कहें जब शरीर भी पावन मिले। अभी तो पुरुषार्थी हैं, ये भी जानते हो बाबा के पास आके मरना होता है। जब हम बाबा के पास आते हैं तो हमें अपने आप को मरना होता है, अर्थात परिवर्तन करना होता है। एक बाप को छोड़ दूसरा करना माना एक से मरकर दूसरे के पास जीना। लौकिक बाप का भी बच्चा शरीर छोड़ेगा तो दूसरे बाप के पास जाके जन्म लेगा। ये भी ऐसे हैं, मरकर होलीएस्ट ऑफ द होली की गोद में तुम आते हो। यहाँ पर जब आए हो होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद में आए हो। होलीएस्ट ऑफ होली कौन है? पवित्र से भी पवित्र कौन है? बाप। और होली कौन है? तो
तो किसी ने कहा सन्यासी। हाँ, इन सन्यासियों आदि को कहेंगे होली। तुम्हारे में और सन्यासियों में फ़र्क है। वह होली बनते हैं लेकिन जन्म तो फिर भी पतित से लेते हैं। तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ दी होली। तुम्हें बनाने वाला है होलीएस्ट ऑफ होली बाप। वो लोग घर बार छोड़कर होली बनते हैं। आत्मा पवित्र बनती है। तुम स्वर्ग में देवी देवता हो तो तुम होलीएस्ट ऑफ होली होते हो। जब सतयुग में होते हो तो आप पवित्र देवी देवता होते हो। ये तुम्हारा सन्यास बेहद का है, वो है हद का। वो होली बनते हैं, तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो। वो पवित्र बनते हैं, आप पवित्र से भी पवित्रतम बनते हो। बुद्धि भी कहती है हम तो नई दुनिया में जाते हैं। वह सन्यासी आते ही हैं रजो में। फर्क हुआ ना, कहाँ रजो कहाँ सतो प्रधान। तुम होलीएस्ट ऑफ होली द्वारा होलीएस्ट बनते हो। वह ज्ञान सागर है, प्रेम का सागर है। बाबा ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। इंग्लिश में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कहते हैं। प्यार का सागर, ज्ञान का सागर कहते हैं। तुम्हें कितना ऊंच बनाते हैं। ऐसे ऊंचते ऊंच होलीएस्ट ऑफ होली को बुलाते हैं, आकर पतितों को पावन बनाओ। पतित दुनिया में आकर हमें होलीएस्ट ऑफ होली बनाओ। तो बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए कि हमें कौन पढ़ाता है, क्या हम बनेंगे, दैवी गुण धारण करने हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं, हमें मनसा में शुद्ध रहने नहीं देते। क्यों ऐसे खराब ख्यालात आते हैं जबकि हम होलीएस्ट ऑफ होली बनना चाहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा को कि बाबा हम तो बिल्कुल पावन बनना चाहते हैं, फिर मन में व्यर्थ ख्यालात क्यों आते हैं। मनसा में शुद्ध क्यों नहीं बनने देते। क्यों ऐसे खराब ख्यालात आते हैं जबकि होलीएस्ट ऑफ होली बनना है। बाबा कहते हैं अभी तुम बिल्कुल अनहोलीएस्ट ऑफ होली बन गए हो। इस समय बाबा कहते हैं आप पतित बन गए हो बहुत जन्मों के अंत में। अब बाबा तुम्हें जोर से पढ़ाते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए हम क्या बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया। भारत स्वर्ग था ना, इस समय भारत तमो प्रधान भ्रष्टाचारी है। फिर इसको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। बनाने वाला जरूर चाहिए। अपने में भी वो नशा आना चाहिए कि हमें देवता बनना है। खुद में भी वो नशा होना चाहिए कि मुझे देवता बनना है। उसके लिए गुण भी ऐसे धारण करने चाहिए। एकदम नीचे से ऊपर चढ़े हो। सीढ़ी में भी उत्थान और पतन लिखा है। 84 जन्मों की जो कहानी है उसमें उत्थान और पतन लिखा है। जो नीचे गिरे हुए हैं वो कैसे अपने आप को होलीएस्ट ऑफ होली कहलाएंगे। होलीएस्ट ऑफ होली बाप आकर बच्चों को होली बनाते हैं। तुम यहाँ आए हो विश्व का मालिक होलीएस्ट ऑफ होली बनने। तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा में इतना ऊंच बनाने आए हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। बाबा इतना ऊंच बनाने आए हैं। मन वचन कर्म से पवित्र बनना है। खुशबूदार फूल बनना है। सतयुग को कहा जाता है फूलों का बगीचा। बदबू कोई भी ना हो। बदबू देवाभिमान को कहा जाता। कुदृष्टि कोई में भी ना जाए। जरा भी किसी में कुदृष्टि ना जाए। ऐसा उल्टा काम ना हो जो दिल खाए और खाता बन जाए। अटेंशन देंगे। ऐसा कोई काम नहीं करना जो दिल खाता रहे और फिर हमारा खाता बन जाए। तुम 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हो। तुम बच्चे जानते हो बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। अपनी आत्मा को देखना है। हम दैवी गुणों से भरपूर हैं। जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट देखो कैसी है। कहाँ सन्यासी कहाँ तुम। बच्चों को नशा रहना चाहिए हम किसकी गोद में आए हैं और क्या बनते हैं। हम किसकी गोद में आए हैं, क्या बनते हैं। अंतर्मुखी को देखना चाहिए हम कहाँ तक लायक बने हैं। हमें कितना गुलगुल बनना चाहिए जो सबको ज्ञान की खुशबू आए। हमें कितना खुशबूदार फूल बनना चाहिए जो सबको ज्ञान की खुशबू आए। तुम अनेकों को खुशबू देते हो ना, आप समान बनाते हो। पहले तो नशा होना चाहिए हमें पढ़ाने वाला कौन। वो तो सब है भक्ति मार्ग के गुरु।
ज्ञान मार्ग का गुरु कोई हो ना सके सिवाय एक परम पिता परमात्मा के, बाकी हैं भक्ति के। भक्ति होती है कलयुग में, रावण की प्रवेशता होती है, ये भी दुनिया में किसी को पता नहीं। अब तुम जानते हो सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे, फिर एक दिन बीता तो उसको पूर्णमासी थोड़ा ही कहेंगे। ये भी ऐसे है, थोड़ा थोड़ा जू माफी के चक्र फिरता रहता है। अब तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनना है, सो भी आधा कल्प के लिए, फिर कलाएं कम होती जाती। ये तुम्हें बुद्धि में ज्ञान है, तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बहुतों को बुद्धि में आता नहीं कि हमें पढ़ाने वाला कौन। इतनी सी बात में बाबा कहते बच्चे भूल जाते हैं, हमें पढ़ाने वाला कौन, ये याद रहना चाहिए। ओशन ऑफ नॉलेज, कौन पढ़ाता है हमें? जो ओशन ऑफ नॉलेज है। बच्चों को कहते हैं नमस्ते बच्चों, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, वहां सब रहते हो, फिर विश्व के भी तुम मालिक बनते हो। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाबा कहते तुम हमसे ऊंच बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, अपने से भी तुम्हें ऊंच महिमा वाला बनाता हूँ। बाप के बच्चे ऊंच चढ़ जाते तो बाप समझेंगे ना, इन्होंने पढ़कर इतना ऊंच पद पाया। बाबा भी कहते मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, अब अपना पद जितना बनाना चाहो पुरुषार्थ करके बना लो। बाबा हमें पढ़ाते हैं तो नशा रहना चाहिए। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, वही ब्रह्मा तन से हमें प्रतिदिन ज्ञान दे रहे हैं। कितना नशा रहना चाहिए। बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं, वो तो जैसे इनमें है ही। तुम बच्चे उनके हो ना, ये रथ भी उनका है। तो ऐसा होलीएस्ट ऑफ होली बाप आया हुआ है हमें पावन बनाने के लिए। अब फिर तुम्हें औरों को पावन बनाना है। मैं रिटायर होता हूँ जब तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो, तो यहाँ कोई पतित आ ना सके। बाबा ने कहा जब आप पावन बन जाते हो तो सतयुग में चले जाते हो, तो शिव बाबा तो जैसे रिटायर ही हो जाते हैं, मूल वतन में विश्राम करते हैं। ये होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है। उस चर्च में तो विकारी सब जाते हैं, सब पतित अनहोली हैं। ये तो बहुत बड़ी होली चर्च है, यहाँ कोई पतित पाँव भी नहीं रख सकता। बाबा मिलन की सभा, बाबा कहते ये होलीएस्ट ऑफ होली चर्च है। इस होली चर्च में कोई भी पतित पाँव नहीं रख सकता, परंतु अभी नहीं कर सकते। जब बच्चे भी ऐसे बन जाएं, तब ऐसे कायदे निकलते जाएं, यहाँ कोई अंदर आ ना सके। पूछते हैं हम आकर सभा में बैठे, बाबा कहते ऑफिसर शादी से काम रहता है तो उनको बिठाना पड़े। जब तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा फिर तुम्हें किसी की परवाह नहीं, अभी रखनी पड़ती है। होलीएस्ट ऑफ होली भी गम खाते रहते हैं, अभी ना नहीं कर सकते। प्रभाव पड़ने से फिर लोगों की दुश्मनी भी कम हो जाएगी। तुम समझाएंगे, हम ब्राह्मणों को राजयोग सिखाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली बाप है। हम सबको योग सिखाने वाला सबसे पावन से पावन बाप है। अभी तो बाबा कहते कभी कभी छुट्टी देनी पड़ती है, सेवार्थ उन्हें बुलाना पड़ता है, लेकिन कोई भी बिना श्रीमत लिए, किसी की परमिशन लिए बिना ऐसे ही छिपा के किसी को नहीं लेके जाना। बाबा की श्रीमत प्रमाण ही लेके जाना है। सन्यासियों को होलीएस्ट ऑफ होली थोड़े ही कहेंगे, वो आते हैं रजोगुण में। वो विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या? अब तुम पुरुषार्थी हो, चलन बहुत अच्छी होती। कभी तो चलन अच्छी होती है जो नाम बाला करते और कभी बदनाम करते। बाबा ने कहा कभी कभी तो बच्चों की चलन अच्छी होती है और कभी कभी ऐसी होती है जो नाम बदनाम करते। कभी तो फिर ऐसी चलन होती जो नाम बदनाम कर देते। बहुत सेंटर्स पर ऐसे आते हैं जो जरा भी पहचानते कुछ नहीं। तुम अपने को भी भूल जाते हो कि हम क्या बनते हैं। बाबा भी चलन से समझ जाते हैं ये क्या बनेंगे। भाग्य में उच्च पद होगा तो चलन बड़ी रॉयल्टी से चलेंगे। सिर्फ याद रहे हमें पढ़ाता कौन है तो कापारी खुशी रहे। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं तो कितना रिगार्ड रहे। अभी अर्जुन सीख रहे हैं, बाबा तो समझते हैं अभी टाइम लगेगा। नंबरवार हर बात में होते ही हैं। मकान भी पहले सतो प्रधान फिर सतोरजो तमो होता। अब तुम सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनते हो, इमारत बनती जाती। तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो, ये भी तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। भारत जो अनहोलीएस्ट ऑफ अनहोली बन गया, उसे हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं, तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए।
भारत को फिर से पवित्र स्थान बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए, हमारी ऐसी दृष्टि ना हो जो हमारा पद भ्रष्ट हो जाए। ऐसे नहीं बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, नहीं, अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है, आपकी अवस्था ऊपर नीचे होती है तो बाबा को सच बताना है। ऐसे नहीं कि बाबा क्या सोचेंगे, नहीं, अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। उनको भी होलीएस्ट ऑफ होली थोड़े कहेंगे, बन जाएंगे फिर ये शरीर नहीं रहेगा। तुम भी होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो, बाकी उसमें है मर्तबे, उसके लिए पुरुषार्थ करना और कराना है। बाबा पॉइंट्स बहुत देते हैं, कोई आए तो भेंट करके दिखाओ, कहाँ होलीएस्ट ऑफ होली, कहाँ वो होली। इन लक्ष्मी नारायण का तो जन्म ही सतयुग में होता, वो आते ही बाद में है। कितना फर्क है। बच्चे समझते शिव बाबा हमें ये बना रहे हैं, कहते माँ में कम याद करो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो, प्रैक्टिस करो कि मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ। ऊंचते ऊंच शिव बाबा पढ़ाकर हमें ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम ये पढ़ते हैं, ब्रह्मा जो विष्णु बनते हैं ये भी तुम जानते हो। मनुष्य कुछ भी नहीं समझते। अब सारी सृष्टि पर रावण का राज्य है, तुम राम राज्य स्थापन कर रहे हो जिसको तुम जानते हो। जामानुसार हम स्वर्ग स्थापन करने के लायक बन रहे हैं। बाबा लायक बनाते हैं, सिवाय बाप के शांतिधाम सुखधाम कोई ले जा नहीं सकता। बाबा के सिवाय कोई भी हमें शांतिधाम सुखधाम नहीं ले जा सकता। गपोड़ा मारते रहते, फलाना स्वर्ग गया, मुक्ति धाम गया। बाबा कहते विकारी पतित आत्माएं हैं, शांतिधाम कैसे जाएंगी। तुम कह सकते हो तो समझे इनको कितना फकूर है। ऐसे विचार से अगर मंथन करो, कैसे किसको समझाएं। चलते फिरते अंदर में आना चाहिए, धीरज भी धरना है, हम भी लायक बन जाएं। भारतवासी पूरा लायक और पूरा नालायक बनते हैं और कोई नहीं। आप ही बाबा कितने लायक भी बनते हो, नालायक भी बनते हो और कोई नहीं। बाबा तुम्हें लायक बना रहे हैं, ये नॉलेज बड़े मजे की है, अंदर में बड़ी खुशी रहती है। हम भारत को होलीएस्ट ऑफ होली बनाएंगे, भारत को फिर से पवित्र स्थल बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे। चलन बड़ी रॉयल चाहिए, खान पान चलन से मालूम पड़ जाता है। शिव बाबा तुम्हें इतना ऊंच बनाते हैं, उनके बच्चे बने हो तो नाम बाला करना है। बाबा के बच्चे बने तो बाबा का नाम बाला करना है। चलन ऐसी हो जो समझें ये होलीएस्ट ऑफ होली के बच्चे हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम बनते जाएंगे, महिमा निकलती जाएगी, फिर कायदे कानून सब निकलेंगे, फिर पतित अंदर आ ना सके। बाबा समझ सकते हैं अभी टाइम चाहिए, बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, अपनी राजधानी तैयार हो जाए। पूरी राजधानी तैयार होने में टाइम लगता है, वक्त चाहिए, फिर करने में हर्जा नहीं। फिर तो यहाँ से नीचे आबू रोड तक क्यों लग जाएगी। अभी तुम आगे चलो, बाबा तुम्हारे भाग्य को बढ़ाते रहते। पदम भाग्यशाली भी कायदे सिर कहते हैं ना, पैर में पदम दिखाते हैं। ये तुम बच्चों की महिमा है। देवी देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं, ये भी महिमा के लिए दिखाया। बाबा कहते मन मना भव, बाप को याद करो। मन मना भव, बाप को प्यार से याद करो। कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कुछ सेकंड साइलेंस में बैठे, विचार करें आज बाबा ने मुझे क्या समझाया। बाबा ने जो कहा मेरे लिए कहा। सुनेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करना जो दिल अंदर खाता रहे। पूरा खुशबूदार फूल बनना है, देह अभिमान की बदबू निकाल देनी है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है, होलीएस्ट ऑफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दृष्टि ऐसी ना हो जो पदभ्रष्ट हो जाए। अपनी दृष्टि बहुत पवित्र रखनी है, होली दृष्टि रखनी है,
ऐसा ना हो जो पदभ्रष्ट हो जाए। वेरी स्पेशल वरदान, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भाव। हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो, औरों के प्रति दान करो। ऐसे संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा रतन समान वैल्यू का हो जाता है। इस समय अगर हम बाबा अर्थ समर्पित करते हैं धन को, तो एक पैसा भी रतन के समान हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं प्रति, सेवा प्रति कार्य में लगाओ, तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। सरल शब्दों में सभी खजानों को स्वयं प्रति, सेवा प्रति कार्य में लगाना है, तो हम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। कोई भी खजाने को, चाहे ज्ञान, गुण, शक्तियों का खजाना, इन्हें व्यर्थ नहीं जाने देना। स्लोगन है, जहां दिल का स्नेह है वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त हो जाता है। जहां दिल का स्नेह है वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त हो जाता है। आज हम अनुभव करेंगे, मैं ईश्वरीय गोद में हूं, मैं होलीएस्ट ऑफ दी होली की गोद में हूं। ये ईश्वरीय गोद पुरानी दुनिया को सहज भुला देती है। इस ईश्वरीय गोद में आकर मैं चिंताओं से मुक्त हूं। उलझनों से मुक्त हूं। अब मुझे अपनी मनसा को भी पवित्र रखना है। किसी के लिए भी कोई अपवित्र विचार मन में नहीं रखना। सभी आत्माओं के लिए शुभ भावनाएं, मंगल कामनाएं रखनी है। अपनी मनसा में सदा श्रेष्ठ विचार कर सबको शुभ भावना, शुभकामना देनी है। ओम शांति।
थाम इस वेग को जगा लो विवेक सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज